हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंट्रल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग। दुनिया में पहली बार किसी यूएवी से किसी एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग की गई है। तो डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक को, इसमें अच्छा क्या है और क्यों ये बहुत ही एडवांस माना जा रहा है। प्लस डिस्कस करेंगे इंडिया में जो यूएवीज़ हैं यानी ड्रोन्स हैं, उनको लेकर हम कहाँ तक पहुँचे, हमारी डिफेंस कैसे कैसे ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रही है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक, तो सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो यूएस नेवी ने हाल ही में MQ-25 स्टिंगरे, ये एक यूएवी है, एक ड्रोन है जो कि बोइंग कंपनी ने बनाया है। तो इसका इस्तेमाल करके F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग की है। और ये हमारे सामने NDTV का एक आर्टिकल है जिसमें यूएस नेवी ड्रोन्स टू रिफ्यूल प्लेन ड्यूरिंग द फ्लाइट। कौन सा? F-18 सुपर हॉर्नेट, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। और ये है हमारे सामने MQ-25 स्टिंगरे। स्टिंगरे ऑब्वियसली एक फ़िश है, तो उसी के जैसा कुछ सिमिलर मॉडल है इसका, इसीलिए इसको स्टिंगरे कहा गया है। तो इसका इस्तेमाल करके दुनिया में पहली बार किसी कंट्री ने एयर रिफ्यूलिंग की है यूजिंग UAV। तो अभी कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं UAV के बारे में। UAV स्टैंड्स फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी ये कुछ मैनलेस पायलटलेस ऐसे एरियल डिवाइसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल अगर मिलिट्री कर रही है तो ऑब्वियसली मिलिट्री पर्पस से, चाहे कॉम्बैट ऑपरेशन में हो या किसी स्पाइंग एक्टिविटी में हो, या फिर इसके अलावा अगर सिविलियन बैकग्राउंड में, सिविलियन फील्ड में, तो जैसा कि अभी हम इंडिया में देख रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर है कल्चर कि ड्रोन से शूटिंग हो रही है, चाहे वो कोई शादी फंक्शन हो या फिर मूवीज़ की हम देख रहे हैं शूटिंग हो रही है। तो बहुत सारा इसका जैसा स्कोप है, तो बहुत ही वाइड रेंज है इसके इस्तेमाल की। प्लस जो इसका साइज़ है वो डिपेंड करता है इसके यूज़ पर, यानी उसको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, उस हिसाब से इनके साइजेस होते हैं। और सबसे ख़ास बात यूएवीज़ के बारे में क्या है कि ये जो भी रडार होते हैं, अगर सपोज़ मिलिट्री यूज़ कर रही है तो जो भी एनिमी फील्ड में ये चुपके से एंटर कर सकते हैं अननोटिस्ड, क्योंकि कोई भी रडार इनको कैप्चर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे होते हैं, तो रडार पे बहुत ही छोटी सी बर्ड के जैसा ये नज़र आता है। तो इसलिए ये बहुत ही ईजिली किसी दुश्मन के देश में, उनकी टेरिटरी में अंदर घुसकर सर्विलांस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि इनमें नॉइज़ बहुत कम होता है। तो नॉइज़ कम होने की वजह से जो भी एनिमी फील्ड्स हैं तो उसके बहुत ही क्लोज जा सकते हैं, बहुत ही क्लोज एनकाउंटर कर सकते हैं। और तीसरी सबसे ख़ास बात कि कुछ ड्रोन्स ऐसे भी हैं जो कि मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये और ज़्यादा डेडली हो जाते हैं। तो इस समय ये एक सामने आपके छोटा सा गाइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ड्रोन्स को दिखाया गया है। तो इसमें इंडिया के भी कुछ ड्रोन्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, प्लस अलग अलग कंट्रीज़ के, जैसे ये US को बिलोंग करते हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का ये रुस्तम 1 यहाँ पर दिख रहा है। प्लस ये हीरोन ड्रोन है जिसको इस समय इंडियन मिलिट्री इस्तेमाल कर रही है। और केवल इंडियन मिलिट्री नहीं, ये इसको इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया, जर्मनी और टर्की, ये 4 देश दुनिया में हैं जो इसे इस्तेमाल करते हैं। प्लस एक नाम बहुत ही फेमस है, रीपर, MQ-9 रीपर। इसको, ये US बेस्ड है और इसको US और UK, ये दोनों देश बहुत। तो अब बात करते हैं MQ स्टिंगरे की। तो ये जो UAV है, इस ड्रोन को बनाया है बोइंग कंपनी ने। बोइंग ऑब्वियसली बहुत ही फेमस है, आप सबने नाम सुना होगा। बहुत सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट प्लस जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी बनाती है ये। तो उसी तरीके से इसने ड्रोन भी बनाया है और MQ-25 इसका नाम है। इसने जो अपनी पहली फ़्लाइट थी वो कंप्लीट की थी 19 सितंबर 2019, और विद इन 2 ईयर्स, यानी 2 साल भी नहीं हुआ है अभी इसको बने हुए, 2 साल के अंदर ही इसने ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है ऑफ एयर रिफ्यूलिंग। और इसको बनाया गया था अंडर द कैरियर बेस्ड एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम प्रोग्राम। ये एक जॉइंट प्रोग्राम था बोइंग का प्लस। तो अब बात करते हैं इन ड्रोन्स का, यानी UAVs का इंडिया में क्या स्टेटस है। तो इंडिया में मिलिट्री प्लस सिविलियन दोनों पर्पस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सिविलियन पर्पस की पहले बात करें तो शादी पार्टियों में, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये एक सामने एक छोटा सा ड्रोन का फ़ोटो है, इसको आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे सिमिलर ड्रोन्स आई गेस आप सब ने शादी पार्टियों में या दूसरे जो फंक्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इसके अलावा
मूवीज़ बन रही हैं, शोज़ में वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई भी प्रोग्राम है तो वहाँ पर इनका बहुत ही ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है। ऑनलाइन आप सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ॉन पर, तो वहाँ आपको मिल भी जाएंगे, 3-4 हज़ार 5 हज़ार से शुरू हो जाते हैं। तो अलग अलग रोल के हिसाब से अलग अलग आते हैं। और अब बात करें अगर मिलिट्री पर्पज़ की, तो मिलिट्री में सर्विलांस करना हो या फिर कॉम्बैट मिशंस के लिए हो, तो उन सब दोनों पर्पज़ के लिए जो इंडियन मिलिट्री है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। और क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, तो कोविड टाइम्स में भी हमने देखा पिछले साल भी और इस साल भी कि कैसे ड्रोन्स ने बहुत अच्छा रोल एक प्ले किया है। चाहे कमोडिटीज़ को डिलीवर करने की बात हो, मेडिसिन पहुंचाने की बात हो कहीं, या फिर हमने देखा कई जगहों पर सैनिटाइज़र का जो स्प्रे किया जा रहा था तो उसमें भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो ड्रोन्स बना रहे हैं। और इसके अलावा जो ड्रोन्स का है, जो उनका स्कोप है बहुत ही वाइड है। कैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ में इनको इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए, प्लस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और इसके अलावा डिज़ास्टर रिलीफ एक्टिविटीज़ में, कहीं डिज़ास्टर आ गया, बाढ़ है या भूकंप है, तो वहाँ पर भी ड्रोन्स को इंडक्ट किया जा सकता है और वो इंफॉर्मेशन गैदर करके, चाहे वीडियो सर्विलांस के थ्रू हो या बाय अदर मीन्स, तो वो इंफॉर्मेशन। और अब बात करते हैं मिलिट्री ड्रोन्स की। तो इंडिया में जो मिलिट्री ड्रोन्स इस समय यूज़ हो रहे हैं, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये जो ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं वो हैं हिरोन या फिर हारोप। तो इन दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय, और ये मेनली बेस्ड हैं फॉर सर्विलांस पर्पज़ ओनली, राइट। यानी इंडिया अभी कोई भी ऐसा ड्रोन इस्तेमाल नहीं कर रही है जो कॉम्बैट मिशंस के लिए सूटेबल हो। हाँ, लेकिन अगर कॉम्बैट मिशंस को ध्यान में रखा जाए तो इंडिया एक बहुत ही जल्दी एक $3 बिलियन की डील करने वाला है। यूएस बेस्ड एक कंपनी है जनरल एटॉमिक से, और उससे वो 30 ड्रोन्स हम परचेज़ करेंगे और उन 30 ड्रोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में इक्वली। यानी तीनों विंग्स के पास 10-10 ड्रोन्स होंगे और ये आर्म्ड ड्रोन्स हैं, यानी ये कॉम्बैट मिशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और इस समय स्क्रीन पर ये उसी का एक फ़ोटो है जो ड्रोन इस समय इंडिया अभी परचेज़ करने वाला है और जो हमारी मिलिट्री है इसको इस्तेमाल करेगी, राइट। और इस समय स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो में जो ड्रोन है यूएस इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है। चाहे ईरान में जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई थी, या पाकिस्तान में जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, या फिर जब ओसामा बिन लादेन को कैप्चर करना था, वेरियस एक्टिविटीज़ में यूएस जो है इसको बहुत ही हैविली इस्तेमाल करता है। यानी यूएस इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और अब बात करें अगर इंडिया की ड्रोन्स की, यानी हमारे कुछ देसी ड्रोन्स की, तो सबसे पहला नाम आता है रुस्तम का। रुस्तम एक ड्रोन का नाम है जिस पर काम शुरू हुआ था 2009 में। सबसे पहले डिज़ाइनिंग शुरू हुई, डिज़ाइनिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोटोटाइप्स की, उसके बाद उनकी टेस्टिंग होती है, और जब टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद उसको कमीशन किया जाता है, तब फाइनल उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और अगर रुस्तम नाम की बात करें तो ये एक फेमस पर्सनालिटी हैं जिनके लीडरशिप में ये काम शुरू हुआ था, जिनका नाम है रुस्तम दमनिया। तो उन्हीं के नाम पर, उनको ऑनर करने के लिए ही रुस्तम नाम चूज़ किया गया है। और ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों को सर्व करेगा, और ये रिप्लेस करेगा हीरोन ड्रोन्स को। जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया हीरोन, तो अभी ये केवल सर्विलांस एक्टिविटी में क्योंकि हीरोन इस्तेमाल होता था, वैसा ही काम जो रुस्तम डेवलप होगा रुस्तम भी यही करेगा, यानी सर्विलांस एक्टिविटीज़। और इसके 3 वेरिएंट हैं, रुस्तम 1, रुस्तम H, रुस्तम 2। रुस्तम 2 को तापस भी कहा जाता है, तापस BH-201। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? रुस्तम 1 जो इसकी फ़्लाइट ड्यूरेशन है ये है 12 घंटे का, रुस्तम H जो है ये 24 घंटे नॉन स्टॉप उड़ सकता है। और इन सब के बाद रुस्तम 2 काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसमें जो जैसा हमने अभी बात की रुस्तम दमनिया, ये IISc बेंगलोर, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, तो उसी के प्रोफेसर हैं। इनका बहुत ही मेजर इसमें इन्वॉल्वमेंट था, और इन्हीं की वजह से इस प्रोग्राम को, मतलब आज डेवलपमेंटल स्टेज में है लेकिन काफ़ी हद तक इसको सक्सेस मिली है। और ये इस पूरे प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे 1980s से, और 2009 से इसके डिज़ाइनिंग पर फाइनल काम किया गया और शुरू किया 2009 के बाद, और 80s में ही इस पर काम शुरू हो गया था। इस समय स्क्रीन पर ये तापस की एक फ़ोटो है, आप देख सकते हैं इसे। ये है
और इसको यूज़ करेगी सबसे पहले। मेजरली ये बनाया जा रहा है एयरफोर्स के लिए, राइट। ये इसके दूसरा फोटो है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। वो ग्राउंड पर था, अभी ये स्काई में, तो विंग स्पैन आप इसका देख सकते हैं एक। और अब अगर बात करें एक और टेक्नोलॉजी की, तो वो है स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। इस समय यूएस इसको इस्तेमाल कर रहा है और चाइना तो बहुत ही बुरे तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहा है। आपको यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे कैसे चाइना की जो मिलिट्री है, चाइनीज़ मिलिट्री, कैसे वो रिगोरसली इस स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है। और अभी इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ऑन द ओकेज़न ऑफ आर्मी डे यानी 15 जनवरी को एक एयर शो छोटा सा प्रेजेंट किया था, जहाँ पर उन्होंने इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था। तो ये सामने एक फ़ोटो है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वार्म ड्रोन्स कैसे काम करते हैं। तो एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में एक या फिर एक से ज़्यादा भी मदर ड्रोन्स होंगे। मदर ड्रोन्स क्या होगी? जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, हर ड्रोन क्या देख रहा है, क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा है, और हर ड्रोन्स को जो भी टास्क दिया जाएगा वो टास्क को कंप्लीट करने के बाद, यानी सपोज़ कोई एनिमी है, एनिमी को एलिमिनेट करने के बाद वो अपने मदर ड्रोन को इन्फॉर्मेशन देगा, ताकि जो बाकी ड्रोन्स हैं वो सेम टारगेट को बार बार हिट ना करें, राइट। और अब बात करते हैं एक जो आर्मी डे पर आर्मी ने जो एक शो प्रेजेंट किया था, उसमें क्या क्या दिखाया था। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस समय कैसे ये ड्रोन्स घूम रहे हैं, और ये मदर ड्रोन्स हैं, और इनका इन्वॉल्वमेंट कैसे बैटलफील्ड में हो सकता है। कोई सामान पहुंचाना हो, चाहे अम्यूनिशन हो, आर्म्स हो, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, तो उनको ये ड्रोन्स वहाँ सप्लाई करा सकते हैं। या फिर बॉम्ब भी डिस्पोज अगर करना हो कहीं पर, या किसी को टारगेट करना हो, तो उन सब काम में भी इसका लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब बात करते हैं ऑरा की। तो ऑरा एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्ड नाम है इंडिया में इन द फील्ड ऑफ यूएवीज़। अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, इसको डीआरडीओ बना रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ऑरा की इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, बहुत सारी एडिटेड बनाई हुई फ़ोटोज़। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी तक ऑफिशियली ऑरा की कोई भी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्लासिफाइड मिशन है, और जो फ़ोटोज़ मिलेंगी आप उन पर अभी यकीन मत करिए। मैं बताता हूँ क्यों नहीं करिए। तो इसका एक नाम और है, वो है घातक, ठीक है। एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया गया है, स्टेल्थ, जिसको स्विफ्ट भी कहा जाता है, स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड। तो इसके द्वारा कुछ जो टेस्ट थे उनको किया गया था, कुछ ऑपरेशंस उनको परफॉर्म करके देखा गया। और इसको बना कौन रहा है? एडीए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये डीआरडीओ के अंडर ये काम करती है, प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर यानी आईआईटी कानपुर इस काम में इन्वॉल्व है। तो इस समय ये दो फोटोज़ हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये दोनों ही ड्रोन्स हैं। इसका नाम है, पहले वाले का नाम है ये, इसका नाम है यूरोपियन न्यूरॉन, और ये बोइंग का बनाया हुआ है फैंटम रे। तो ये दोनों ड्रोन्स जो हैं, इनकी फ़ोटोज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप है, वो भी इसमें कुछ हद तक इन्वॉल्व है। और उनका बस इतना ही कहना है कि ये जो ड्रोन्स हैं, अभी इनकी फ़ोटोज़ तो नहीं बाहर आई हैं, कोई अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो इनका डिज़ाइन है वो इन्हीं दोनों पर बेस्ड है। यानी ये जो बोइंग का है फैंटम रे, और जो यूरोपियन न्यूरॉन है, इन्हीं दोनों से इंस्पायर्ड है होगा उसका डिज़ाइन। क्यों? क्योंकि ऑरा इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ ओनली फॉर द टाइम ओनली स्टेल्थ यूएवी। स्टेल्थ का मतलब कि ये किसी भी टेरिटरी में कहीं भी उड़ सकता है, प्लस जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, कोई भी रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको स्टेल्थ बोला जा रहा है। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि साइज़ बहुत छोटा होगा तो अपने आप ही रडार पर नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत, मतलब वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, ये मिसाइल अटैक भी कर सकते हैं, सर्विलांस एक्टिविटीज़ भी करेंगे, तो इसलिए इनका साइज़ बड़ा होगा। लेकिन साइज़ बड़ा होने के बावजूद कोई भी रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा।
तो अब बात करते हैं इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है। तो ड्रोन्स को हमने समझ लिया कि उनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है, चाहे मिलिट्री पर्पस से हो या फिर सिविलियन पर्पस से हो, हर चीज़ में उनका इस्तेमाल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और अलग अलग आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ में ड्रोन्स का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ गया है। और किसी भी एक्सट्रीम प्लेसेस पे, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बहुत हिल एरियाज़ में बहुत लोग ट्राइबल्स पीपल वहाँ रहते हैं, या अगर लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर अगर कुछ हमें डिलीवरी करवानी है छोटी मोटी, तो उसको ईजिली कराने के लिए ड्रोन्स एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसमें भी ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे अभी आपको मालूम होगा कि नासा ने मार्स पे अपने कई मिशंस भेजे हैं, चाहे क्यूरोसिटी की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, तो ये सारे जो हैं, तो इनमें से कोई भी मैन्ड मिशन नहीं है अभी तक। ये सारे क्या हैं, एक तरीके से ड्रोन्स ही हैं। और अभी नासा ने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, जिसमें उन्होंने एक हेलीकॉप्टर जैसा डिवाइस था, उसको अभी एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर नहीं कहेंगे लेकिन हेलीकॉप्टर जैसा ही समझ लीजिए, उसके ब्लेड्स थे और उन ब्लेड्स की हेल्प से ही वो उड़ रहा था। तो 52 सेकेंड्स के लिए उन्होंने उसको सक्सेस पाई उस इन्वायरमेंट, यानी मार्स के इन्वायरमेंट में, मार्स के एटमॉस्फेयर में उसको उड़ाया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लस सिक्योरिटी में हमने डिस्कस किया ही कैसे कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। और इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया में जो ड्रोन्स की पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा और लिबरलाइज करना चाहिए, ताकि पब्लिक जो है वो थोड़ा और, यानी अगर हम इन केस डिलीवरी की बात करें तो जैसे मुंबई में हमने लास्ट ईयर एक इंसिडेंट देखा था कि डोमिनोज़ ने शुरुआत की थी पिज़्ज़ा डिलीवरी की मुंबई में। तो ऐसी बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट के इस्तेमाल की चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको थोड़ा सा और लिबरलाइज होना पड़ेगा, राइट। तो दिस वॉज डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड देखते रहें नॉलेज सेंट्रल।